जैन देशवासियों, पिछले काफी दिनों से दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी पकड़े गए भ्रष्टाचार में रिश्वत लेते हुए। जो इसके बारे में 19/4/2025 को हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने एडवाइजरी जारी कर दी कि पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी अवैध निर्माण पर नहीं जाएगा, उसकी खाली विभाग को सूचना देगा। इस तरह की एडवाइजरी पहले भी कई बार जारी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार जब खत्म होगा जब अधिकारी ईमानदार हो जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं जाता, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है। भ्रष्टाचार दिल्ली पुलिस का कब खत्म होगा? जब ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार खत्म होगा, एसएचओ की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार खत्म होगा, टीआई की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार खत्म होगा और नीचे वाले मुलजमान की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन क्या है, जब भी कोई पकड़ा जाता है उसके बाद एक एडवाइजरी जारी कर जाती है। एडवाइजरी जारी करने से भ्रष्टाचार दिल्ली पुलिस का खत्म नहीं होगा। दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार जब खत्म होगा जब अधिकारी ईमानदार हो जाएंगे, और ईमानदार हो गए दिल से, ये नहीं लोगों को दिखाने के लिए ईमानदार हो गए और वैसे उनको नीचे नीचे के माल चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जो अधिकारी ईमानदार होंगे उनके जिले में भ्रष्टाचार भी कम होगा, करप्शन में नहीं पकड़े जाएंगे। अब तो कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। कई अधिकारी, कई एसएचओ ऐसे थे जो ईमानदार थे, अपने स्टाफ पर प्रॉपर नजर रखते थे और जो गलत आदमी था उसको वहां से ट्रांसफर करा देते थे। अब बिल्कुल एक नई नई ताजी बात है, अभी चल रही है। आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब है ना, बहुत ईमानदार है, ना मैंने उनके साथ कभी काम करके देखा, लेकिन ईमानदार आदमियों की जो बातें हैं, ईमानदारी, उसके चर्चे दूर तक जाते हैं और जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनके चर्चे भी दूर तक जाते हैं। जैसे डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट का काम करना शुरू किया, उन्होंने स्टाफ को बिल्कुल अपने ब्रीफ कर दिया और कह दिया कहीं से कोई कुछ नहीं करना है। और उसके बाद जो भी आदमी उनको ये लगा ये आदमी भ्रष्ट है, ये दिल्ली पुलिस की बेइज्जती कराएंगे, उसको लाइन भेज दिया। तो जब इस तरह के अधिकारी हो जाएंगे, जो मुखिया की भूमिका में जो अधिकारी है ना, वो अपना कर्तव्य का पालन सही करेंगे, ईमानदार रहेंगे और अपने स्टाफ पर प्रॉपर नजर रखेंगे, तो भ्रष्टाचार एकदम से कम हो जाएगा और उसके अधिकारी भी नहीं पकड़े जाएंगे, ना कोई कर्मचारी पकड़ा जाएगा और ना पुलिस की बेइज्जती होगी। लेकिन बात क्या है, अब हमारे जो ईमानदार जो अधिकारी ना, वे कम है, ज्यादातर भ्रष्ट हो गए। कुछ अधिकारी डीसीपी तो ऐसे भी है, एक दो तो रिटायर हो गया। अब उनका क्या काम था, अब मुलाजमान हो गए ना, जुराब देखते थे, अभी जुराब जिसने पैटर्न की नहीं पहरी, गलती से कोई दूसरी जुराब पहरेगी और तो उसको सजा तो बढ़ती है, ईडी पीडी जो पनिशमेंट है, लेकिन वो सीधा सस्पेंड करते थे। और उनका मोटिव सिर्फ एक ही था, सस्पेंड करके बहाल करने पैसे ले लो, ऐसे कई करते थे। ऐसे कई भी अधिकारी है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, उनको डीएपी या नॉन सेंसिटिव भेज दिया। तो लेकिन उन्होंने अपना भ्रष्टाचार वह भी ढूंढ लिया, वहां बीएचएम के ऑर्डर करने में, सीएचएम के ऑर्डर करने में, कैंटीन के उसमें ऑर्डर करने में, वहां ये काम शुरू कर दिया। वर्दी देखने लग गए, सेविंग बना रखी है, वहां नहीं देखने लगे, उन पर सस्पेंड करो, पैसे लेने लग गए। तो भ्रष्टाचार जब खत्म होगा जब हमारे अधिकारी है ना, वो भ्रष्टाचार से बाहर निकलेंगे। नीचे वाले आदमी की हिम्मत नहीं भ्रष्टाचार कर लेगा। अगर एसएचओ के पास 20, 30, 50 आदमी जो स्टाफ है, अगर एसएचओ उनको प्रॉपर नहीं पहचान सकता तो फिर एसएचओ काबिल नहीं है। एक थाने का एसएचओ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने थाने के स्टाफ को पहचाने और जो भ्रष्ट आदमी है उनको उस सिस्टम से बाहर निकाले और कहीं भेजे। लेकिन कहानी क्या बनती है कि एसएचओ को भी तो चाहिए ना। एसएचओ अगर देगा आग लगेगा एसएचओ, तो वो नीचे आगे भ्रष्टाचार ही करेगा। और जब एसएचओ फ्री में लगेगा, बड़े अधिकारी फ्री में एसएचओ लगाने लग जाएंगे और तो भ्रष्टाचार अपने आप ही नहीं करेगा वो। क्योंकि जब वो भ्रष्टाचार इसलिए करेगा कि जब वो खुद देगा लेकर आ रहा है तो भ्रष्टाचार करेगा, और जब उसको फ्री में पोस्टिंग मिली है तो भ्रष्टाचार क्यों करेगा। और इस तरह के एडवाइजरी समय समय पर जारी होती रही है, इनसे भ्रष्टाचार नहीं रुकता। भ्रष्टाचार रुकेगा जब हर अधिकारी जो उसकी ड्यूटी है वो करेगा। अब क्या बदलाव आ गया दिल्ली पुलिस में कि डीसीपी जो है ना, चौकी इंचार्ज लगाते थे, अपने जिले का जो मुखिया होता था डीसीपी होता था। लेकिन अब जो बड़े अधिकारी ज्वाइंट सीपी हो गए और एलएनडो हो गए, वो पावर भी उन्होंने अपने पास ले ली। नहीं तो जो सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर है और चौकी इंचार्ज वो डीसीपी लगाते थे, लेकिन जिन बड़े रैंकों के अधिकारियों ने डीसीपी की पावर विड्रॉ करके अपने पास ले ली। और इससे भी जो दिल्ली पुलिस में ना, इससे एक तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है। और एक और बताता हूं मैं, यहाँ कई एसएचओ थे, जैसे दिनेश कुमार शर्मा था महिंद्रा पार्क में एसएचओ 2014-15 में। हिम्मत नहीं थी स्टाफ को हैंकी पैंकी कर जाए, और ना भ्रष्ट डीसीपीओ की हिम्मत थी उसको कोई फटीक बता दे।
दिनेश शर्मा ने कई बार ऐसा किया है, जो गलत काम करते थे ना उन्हें खिलाफ मुकदमा भी दिया है। ऐसा भी था एक दिन गश्त के दौरान मुलाजमानों की पोस्टिंग तो थी डीएपी में, 3-4 इकट्ठे हो गए और उन्होंने हवाई तफ्तीश करने के लिए गाड़ी रोक ली शराब की। उन्होंने रात को पकड़ा, हवाला दिया तो मुकदमा दिया था उनके खिलाफ। जब अधिकारी अपना कर्तव्य सभी ने मांगे, अगर उस टाइम वो उनको छोड़ देता और पैसे ले लेता, हैंकी पैंकी कर लेता, तो भ्रष्टाचार और बढ़ता। तो ये दो दंड का प्रावधान बढ़ा गया था ना, ये जो भ्रष्ट कर्म लोग थे और जो भ्रष्ट मानसिकता की सोच के अफसर थे, चाहे जवान हो, उनके खिलाफ दंड का जो प्रावधान बना गया था महकमे में, वो इसलिए बनाया था अगर भाई उनको थोड़ा डर रहे। अगर जब उनका डर निकल जाएगा तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। हुआ क्या, अब धीरे धीरे देखते देखते बड़े अधिकारी भी भ्रष्टाचार में ज्यादा लिप्त हो गए और नीचे वाले ये लगाम लिखड़ गए और इसलिए रोज पकड़े जाने लग गए। इस चीज पे किसी ने ध्यान दिया, जो भी आए वो एडवाइजरी जारी कर दे, जो भी आए एडवाइजरी जारी कर दे, लेकिन अपने आप को नहीं बदला। और जो ईमानदार अफसर है उनके वहां के जो से मुलाजमान है वो भी ईमानदार रहते हैं, वो देख लेते हैं मेरा अधिकारी चीज को पसंद नहीं करता, समझदार ईमानदार होते हैं, वो तो बिल्कुल सिस्टम में आ जाते हैं। जो एक आधा ढीठ किस्म का इंसान होता है उसको पहचान करके अधिकारी है वो एक साइड में या तो लाइन भेज दे और कहीं ट्रांसफर करा दे, तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा। लेकिन समस्या आती क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि जो हमारे अधिकारी है ना वो तो ये चाहते हैं अभी मैं ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार ना ईमानदारी ना बरतूं, उस सिस्टम को नहीं सुधारूं, लेकिन नीचे वाले जरूर सुधर जाए। नीचे वाले तो एक दिन में सुधर जाएंगे, जिस जिले का डीसीपी ईमानदार और सख्त आ जाता है नीचे वाले जी भी सुधर जाते हैं। आउटर डिस्ट्रिक्ट के सुधर रहे, पहले आउटर डिस्ट्रिक्ट की लगाम निकल रही थी लेकिन सुधर गए। इसी तरह जिस डिस्ट्रिक्टों में डीसीपी ईमानदार हो गए और सही काम करेंगे एज पर लो, तो सारे मुलाजमान भी बढ़िया काम करेंगे। और मेरी सभी दिल्ली पुलिस के साथियों से प्रार्थना है कि जो ये मैं वीडियो डाल रहा हूं ये आपके भले के लिए डाल रहा हूं, क्योंकि जो भाई एक बार भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है ना उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है। हमारे कई साथी पकड़े गए थे, उनके घर जाकर पूछ लो, कई तो ऐसे भी दिल्ली पुलिस के लोग हैं एंटी करप्शन में जाना और वहां जाकर पूछना, वो आदमी दुनिया से जा चुका है लेकिन उसके बच्चे केस लड़ रहे हैं। सबसे जो खतरनाक केस है ना वो करप्शन का है। करप्शन का जो केस है लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड होता है जाकर के, और जो फंसिया उसमें उसका पूरा जीवन, उसके अगले परिवार की पीढ़ी का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको समझाने तौर पर डाल रहा हूं, मेरी किसी से ये कोई ईर्ष्या नहीं है। अगर भाई कि अगर आपने दिल्ली पुलिस में नौकरी करी आप ये डाल रहे हो, अगर किसी भाई को मेरे कहने समझ में आ जाएगी और तो उसका भी भला होगा और थोड़ा बहुत दिल्ली पुलिस का ही भला होगा, दिल्ली पुलिस की इज्जत बनेगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ सभी साथियों ने इस चीज का साथ देना चाहिए, अपने साथियों को समझाना चाहिए इस तरह गलत काम मत करो। कई ऐसे आदमी हैं जिनको पहले दिन समझाया 1 घंटे तक, अगले दिन ट्रैप हो गए हैं। बिगड़ा किसका क्या, उसका जीवन खराब हुआ और जो किसी का नहीं बिगड़ता। और मेरा उच्च अधिकारियों से प्रार्थना है कि अगर आपके जिले में कोई इस तरह कर्मचारी है तो उसके पहले ही छटनी कर लो। और एसएचओ में और डीसीपी में क्वालिटी होनी चाहिए, अगर वो अपने स्टाफ को पहचान ले। और साथियों यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं, जो ईमानदार होते हैं उनमें क्वालिटी होती भी है, लेकिन क्या है लोग भ्रष्टाचार में इतने अंधे हो जाते हैं, वो चीज को देखते नहीं, वो अपने भ्रष्टाचार के पैसे गिनने में लगे रहते हैं। और आज अखबार में जो आई आपने खबर भी देख ली होगी, कर्नाटका के जो डीजीपी ओम प्रकाश थे उसकी जो हत्या करी है उसके परिवार ने ही, वो भ्रष्टाचार का नतीजा है। अखबार में ये आ रही है आज के दैनिक जागरण में कि एक प्लॉट था जो कई करोड़ रुपए का था, उसकी पत्नी चाह रही थी ये प्लॉट उसके पति उसके भतीजे नाम कर दे, उन्होंने मना कर दिया नाम करने से। ये पूरी सत्य नियम अखबार की बताई बात बता रहे हो, दैनिक जागरण में है। उन्होंने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी। तो ये जो भ्रष्टाचार, उस आदमी ने सारी उम्र नौकरी करी, अपने परिवार के लिए किया, और मान लो हम ये कहते हैं वो ईमानदारी से रहता और वह प्रॉपर्टी ना होती तो फिर वो हो सकता है हत्या ना होती। ऐसे कई अधिकारी हैं जो दिल्ली पुलिस के जो रिटायर्ड हुए हैं वो सरकारी क्वार्टर छोड़ करके 2 BHK फ्लैट में गए हैं। और कई ऐसे हैं जिनके पास कई कई करोड़ की संपत्ति है। संपत्ति जो करोड़ की 2 करोड़ की ज्यादा जो संपत्ति होती है वह तनख्वाह से नहीं जुड़ती, वह जुड़ती है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आदमी ने। अगर आप किसी भी रैंक के पे नौकरी कर रहे हो, जितना बड़ा रैंक हो जाए उतने खर्चे बढ़ जाते हैं।
उसी हिसाब से इतनी संपत्ति नहीं जुड़ सकती। पूरी नौकरी में एक आदमी एक मकान खरीद सकता है, लेकिन जो अखबार कह रहा है वो ये कह रहा है भी एक क्रैशर भी लग रहा था और एक प्लॉट भी था कई करोड़ का आलीशान, वो भी है। गांव में जो जमीन थी वह भी अखबार में दे रखी, 11 बीघे जमीन थी गांव की कुल। तो इसका मतलब गांव में 11 बीघे जमीन थी तो एक नॉर्मल घर से ही थे। लेकिन क्या हुआ, ये सारी भ्रष्टाचार की देन होगी। अगर भ्रष्टाचार होता ना, और कई अधिकारी ऐसे है जो भ्रष्टाचार में जब लास्ट में जो है ना, वो भ्रष्टाचार उनकी जान का जोखिम बनता है। और सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है आगे भ्रष्टाचार की मुहिम में मेरा साथ दे और भ्रष्टाचार को अपने तन मन धन से बिल्कुल निकाल दे, ईमानदारी से अपना काम करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद सभी को भाई।